जब भी जीवन में कठिन समय आता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब भी धरती पर अधर्म का बोलबाला होगा और धर्म की हानि होगी, तब वह स्वयं अवतार लेंगे। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। कठिन समय को एक परीक्षा के रूप में देखना चाहिए और भगवान का स्मरण हमें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान धरोहर है जो हर व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होता है, लेकिन इसका सही उपयोग वही करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को न तो रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। यह बहते हुए पानी की तरह है जो एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का आदर करें और इसे व्यर्थ न गंवाएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं, उनके जीवन में बड़ी उपलब्धियां आती हैं। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। जो लोग इसे धर्म, सेवा और आत्मिक उन्नति में लगाते हैं, वे सच्ची शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपने समय का उपयोग सत्कर्म और भक्ति में करते हैं। यह संदेश आपके दर्शकों को प्रेरित करेगा और उनकी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देगा। जीवन में आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा डर होता है। डर हमें रोकता है, हमारी सोच और कार्यों को सीमित करता है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियां हों, करियर की बाधाएं हों या समाज की अपेक्षाएं, डर हमारी प्रगति में रुकावट डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि एक बाधा के रूप में। डर का सामना करने से हम अपनी क्षमताओं का सही आकलन कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि कोई भक्त मौन होकर सब कुछ सहन कर रहा है, तो उसके धैर्य और विश्वास का उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। डर को छोड़ो और परिस्थितियों से लड़कर जीतना सीखो। परिस्थितियों से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति हमेशा के लिए हार जाता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करें और इसे अपना मित्र बनाएं, शत्रु नहीं। अपने डर को पहचानें, उसे समझें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। डर के कई प्रकार हो सकते हैं, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर आदि। ये सभी हमारे निर्णयों में बाधा डालते हैं। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम न केवल उन्हें पार कर सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। जब हम डरते हैं, तो हमारी सोच में नकारात्मकता भर जाती है, जिससे हम अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं। डर के कारण हम जोखिम लेने से बचते हैं, जो हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि सही दिशा और समय का ज्ञान न हो, तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत हो सकता है। इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखो, बाकी सब कुछ श्री कृष्ण संभाल लेंगे। केवल एक के सामने झुको, वह तुम्हें कभी किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना आवश्यक है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो डर अपने आप पीछे हट जाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका विश्वास आपके डर से बड़ा है या नहीं। जो काम आपको डराते हैं, उन्हें करें और बार बार करें। डर पर विजय पाने का यही सबसे प्रभावी तरीका है। जीवन के कठिन समय में अक्सर मन में सवाल उठता है कि भगवान हमारी परेशानियां क्यों नहीं दूर करते, लेकिन सुख दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। एक युवक सूरज अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है और भगवान उसकी समस्याएं नहीं देख रहे। अपनी प्रार्थनाओं के बावजूद उसे कोई राहत नहीं मिली। उसने निराश होकर अंतिम बार प्रार्थना की और कहा कि अब और विनती करने की इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करता है और अपने हर कार्य में परमात्मा को देखता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। नई शुरुआत अक्सर डराती है, लेकिन याद रखें, सफलता कठिनाइयों के बाद ही मिलती है। जो लोग दूसरों के कामों से दूर रहते हैं, वे अधिक खुश रहते हैं।
किसी भी रिश्ते का जुड़ना और उसका महत्व भगवान ही तय करते हैं। जीवन में दो लोगों का होना आवश्यक है, एक श्री कृष्ण जो बिना लड़े ही जीत सुनिश्चित कर दें, और दूसरा अर्जुन जो हार के बावजूद आपका साथ न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे अर्पित करते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूं और उनके सभी कष्टों को हर लेता हूं। जो लोग भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं, वे भगवान के कृपा पात्र बनते हैं। जब इंसान गलत काम करता है तो वह चारों ओर देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जो व्यक्ति ऊपर देखता है वह कभी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। भगवान कहते हैं, तुम्हारे सभी कष्टों को मैं हर लूंगा, बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्यों में धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य का फल है, मृत्यु आना समय का खेल है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोग कर्मयोगी अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, इस सृष्टि का रचयिता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों और उनके विचारों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे अपने कभी आपको झुकने नहीं देते। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, दूसरों से नहीं। गिनना अच्छा है, इससे औकात का पता चलता है। जब हाथ उठाने का समय आता है तो अपनों की पहचान होती है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही कहे गए शब्द भी लौटते नहीं। इसलिए सोच समझ कर बोलें। गुलामी की बजाय स्वतंत्रता में अपने दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों न हो, अगर आप आजाद हैं तो आप वास्तव में जी रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर अच्छी बात कहने वाला अच्छा हो। आजकल मीठा बोलने वाले भी साजिशें रचते हैं। हाथों की लकीरों पर अधिक भरोसा न करें, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। सपनों के लिए दिल से मेहनत करनी पड़ती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, मेहनत की आग में तपना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती है। गीता के उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में सहायक होते हैं। जब कदम थकते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो श्री कृष्ण साथ देते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने से वे कम नहीं होंगी। अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। असफलता सफलता से अधिक सिखाती है। कोशिशें जारी रखें, क्योंकि असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफलता का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादों को तोड़ नहीं सकती। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, बल्कि बार बार कोशिश करने की है। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी सृष्टि उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे करें, आसान काम खुद हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बने। जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चले। भीड़ हौसला देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां हैं, दुखों के नखरे नहीं होते। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो कि दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अधिक सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान देती है। अगर हारने से डरते हैं तो जीत की उम्मीद मत रखें। तन, मन, धन से प्रयास करें, लेकिन याद रखें कि सुख अपने कर्मों से मिलता है, दूसरों के कर्मों से नहीं। पितामह भीष्म का जीवन केवल एक गलती से चिन्हित हुआ, समय पर क्रोध न करना। वहीं जटायु का जीवन केवल एक पुण्य से विभूषित हुआ, धर्म के लिए समय पर क्रोध करना। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली, जबकि दूसरे को प्रभु श्री राम की गोद। यह दिखाता है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए किया जाए, और सहनशीलता पाप बन जाती है जब वह धर्म की रक्षा न कर सके। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पनपता नहीं। अगली सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है।
जीवन का मार्ग पहले से तैयार नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। जैसा मार्ग बनाते हैं वैसी ही मंजिल मिलती है। याद रखें, खून की धार तेज होती है लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसीलिए खुद की तुलना किसी और से न करें। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। यह मानना कठिन हो सकता है लेकिन यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हैं तो यह गलत है, क्योंकि मौका बनाना पड़ता है। ऊंची आवाज से कुछ लोग सुनते हैं लेकिन ऊंचे विचार से सब सुनते हैं। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का समाधान है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का उपाय। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। संसार में परेशानी देने वालों की हैसियत चाहे जितनी बड़ी हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। शिक्षा का महत्व तभी है जब वह इंसानियत सिखाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं जानता। जब कोई व्यक्ति संसार से विदा लेता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और अन्य वस्तुएं तुरंत हटा दी जाती हैं, लेकिन उसकी संपत्ति, पैसा, गहने ये सब उसके साथ नहीं जाते। इससे पता चलता है कि रिश्ते इन चीजों से थे, लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य और परोपकार ये आपके साथ रहते हैं। इसलिए ऐसा काम करो कि लोग आपके धन के लिए नहीं, आपके गुणों के लिए याद रखें। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए, जैसे स्नान गुप्त स्थान पर होता है। दान पुण्य छिपाकर करें, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से घटता है। जीवन में सफलता चाहते हो तो इन 4 वाक्यों को त्याग दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ये 4 वाक्य आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो पाना है उसके लिए पूरी ताकत लगाओ। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब आपकी कमाई का नहीं, आपके कर्मों का होगा। सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो नहीं होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय का रंग कब बदले कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलना था उसी सुबह वनवास मिला। जब आपके कर्म अच्छे हों और मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान मदद जरूर करते हैं। रात के करीब 2:30 बजे एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में उसने अपनी कार निकाली और मंदिर पहुंच गया। वहां जाकर भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। तभी उसने देखा कि एक और व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ है, जिसका चेहरा उदासी से भरा था। सेठ ने पूछा, भाई इतनी रात को यहां क्यों आए हो? व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी अस्पताल में है और अगर सुबह तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। उसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। यह सुनकर सेठ ने अपनी जेब में जितने भी पैसे थे निकालकर उसे दे दिए। व्यक्ति के चेहरे पर खुशी लौट आई। सेठ ने अपना कार्ड देकर कहा, अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। व्यक्ति ने कार्ड लौटाते हुए कहा, मुझे इसका पता है, जिसने मेरी प्रार्थना सुनकर आपको यहां भेजा वह ईश्वर ही है। सेठ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। व्यक्ति ने कहा, ईश्वर हर समय हमारे साथ होते हैं। संकट में वे किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं, बस हमें पहचान नहीं होती। परमात्मा के पास बिना किसी आकांक्षा के बैठो। उनका पास होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप मिलती है। परमात्मा ने हमारी हर जरूरत पहले ही पूरी कर दी है। बस उनके शरणागत हो जाओ, उनकी राह पर चलो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन शांति को अपने चरणों में छिपा लिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, आपने यह क्यों छिपाया? भगवान बोले, मनुष्य शांति के लिए हमेशा तरसेगा और उसे मेरे चरणों में ही पाएगा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जब मृत्यु सबकी होनी है तो सत्संग, भजन, सेवा क्यों करें? श्री कृष्ण ने समझाया, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से उठाती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, पर चूहे को मार देती है, उसी तरह मृत्यु सबकी होती है, पर जो भजन और सेवा करते हैं वे प्रभु के धाम में आनंद पाते हैं। मनुष्य के 3 मित्र होते हैं, धन, परिवार और कर्म। मृत्यु के समय धन और परिवार साथ छोड़ देते हैं।
केवल कर्म ही साथ रहते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करो, यही जीवन का सार है। भगवान महावीर को एक दुष्ट व्यक्ति परेशान कर रहा था, लेकिन महावीर शांत रहे। उसने महावीर को चोट पहुंचाई, पर महावीर की चिंता अपने कष्ट की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के कर्मों की थी। महावीर बोले, मुझे तुम्हारे कर्मों से मिलने वाले कष्ट की चिंता है। यह सुनकर वह व्यक्ति महावीर के चरणों में गिर पड़ा। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग आपको जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे आपको किस वजह से जानते हैं। ईर्ष्या मनुष्य को अंदर से खत्म कर देती है। परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। सत्य के मार्ग पर चलो। विश्वास हो तो बिना कहे ही बातें समझ में आ जाती हैं। सिर झुकाने से नहीं, मन झुकाने से भगवान मिलते हैं। हमें वही मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। जिम्मेदारियां उम्र से पहले आ जाएं तो शौक कम हो जाते हैं। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ो मत। पानी कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन आग बुझा सकता है। किसी को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। जब कुछ क्षण की मुस्कान से तस्वीर खूबसूरत बन सकती है, तो क्यों ना हम हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन को सुंदर बनाएं। जैसे वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंच जाता है, वैसे ही प्रेम और सच्चाई से किए गए कर्म भी ईश्वर तक पहुंचते हैं। सेवा सभी की करनी चाहिए, पर बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बेहतर है जो दूसरों को धोखा देते हैं और आपसे वफादारी की बातें करते हैं, जो दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं और डर फैलाते हैं, जो आपको गलत कामों में शामिल करना चाहते हैं और जो सिर्फ धन को महत्व देते हैं, मानवीय संबंधों को नहीं। अगर आप संत हैं तो आप ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सामान्य सामाजिक प्राणी हैं तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। ये कलयुग है जहां कुछ भी असंभव नहीं है। यहां तक कि कली, फूल, पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दिल से गरीब रहना नहीं चाहिए। जीवन एक ही बार मिलता है, इसे चिंता और व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने दिल की बात सुनिए। किसी के द्वारा लूटा जाना या अन्याय का शिकार होना उतना कष्टदायक नहीं है जितना उसे बार बार याद करके खुद को कष्ट देना। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन कर्ज से ऐश करना बहुत बुरा है। कर्ज चिंता लाता है, चिंता रोग, और रोग जीवन को नष्ट कर देता है। धन बचाना चाहिए, पर स्वास्थ्य को खोकर नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। समय के साथ बदलना आवश्यक है। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि एक छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जिंदगी के 5 सत्य। 1, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2, आपकी ताकत चाहे जितनी हो, आप अपने आप को श्मशान तक नहीं ले जा सकते। 3, आप कितने भी लंबे हों, आने वाले कल को नहीं देख सकते। 4, आपकी त्वचा चाहे कितनी भी गोरी हो, अंधेरे में रोशनी की जरूरत होती है। 5, आप कितने भी अमीर हों, दर्जनों गाड़ियां हों, लेकिन बाथरूम तक चलकर ही जाना पड़ता है। इसीलिए जीवन का सफर छोटा है, इसे संभल कर और सोच समझ कर जीना चाहिए। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू वफादार तो है, लेकिन तेरी 3 गलतियां हैं। पहली, तू हमेशा दीवार पर पेशाब करता है। दूसरी, तू भिखारी को देखकर बिना वजह भौंकता है। तीसरी, तू रात को इतना भौंकता है कि लोगों की नींद खराब हो जाती है। कुत्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साधु महाराज, मैं जमीन पर इसलिए पेशाब नहीं करता क्योंकि शायद वहां किसी ने पूजा की हो। मैं भिखारी पर इसलिए भौंकता हूं क्योंकि वह भगवान को छोड़कर इंसानों से मांगता है। और रात को इसलिए भौंकता हूं कि सोए हुए पापी इंसान को जगाऊं, ताकि वह उस प्रभु को याद करे जिसने उसे सब कुछ दिया है। अंधेरे में एक कीमती हीरा गिर गया। उसे ढूंढने के लिए एक छोटी मोमबत्ती ने मदद की। यदि उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा खो जाता। इंसान भी वैसा ही है, चाहे वह कितना भी छोटा हो, सही समय पर काम आए तो वह छोटा नहीं, सबसे बड़ा कहलाता है। हर कोई उड़ना चाहता है, किसी को सहारा मिल जाता है, कोई खुद ही लड़खड़ाकर उड़ जाता है, लेकिन आखिरकार उड़ान भर ही लेते हैं। शांत रहो,
क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है। जीवन में नींद और जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में है उतना ही दुविधा में है। शिकायतें तो जीवन से बहुत हैं, लेकिन चुप हूं क्योंकि जो मिला है वह भी बहुतों को नसीब नहीं। अगर पक्षी किसी और के दाने पर आ जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन घर का सुकून कहीं और नहीं मिलता। अगर चुपचाप सहते रहो तो अच्छे हो और बोल पड़ो तो बुरे। नफरत को दुनिया जल्दी पहचान लेती है, लेकिन चाहत का यकीन दिलाने में जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां अनजान अपने बन जाते हैं और अपने सपने हो जाते हैं। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन चेहरे पर उदासी नजर आए यह जरूरी नहीं। समय और शब्दों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते। सच्चे साथ देने वाले कभी जिक्र नहीं करते, बस फिक्र करते हैं। अपने अगले कदम का ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा चाहने वाले कम, लेकिन बुरा चाहने वाले ज्यादा होते हैं। रिश्तों की संख्या मायने नहीं रखती, उनके अंदर जिंदगी होनी चाहिए। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जब हमें यकीन हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी यह नई शुरुआत होती है। ख्वाहिशों के काफिले अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। दुनिया का नियम है, जब तक काम है तब तक नाम है। अगर अपनी जिंदगी में सफलता का आनंद लेना चाहते हो तो कठिनाई से न डरें। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। वक्त किसी का नहीं होता। किसी को गुस्सा प्यार पर आता है, किसी को प्यार गुस्से पर। इंसान का असली रंग तब दिखता है जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। टेंशन ऐसी चीज है जो पीछा नहीं छोड़ती। मुझ में खामियां हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें अपनाया उन्हें कभी पराया नहीं किया। दर्द दो तरह के होते हैं, एक जो तकलीफ देता है, दूसरा जो बदल देता है। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आज ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। यदि कोई आपकी गलती आपके सामने कहने की हिम्मत रखता है तो वह सच्चा मित्र है। अगर लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो उसमें पौधा लगाइए और फलों का आनंद लीजिए। चाहकर भी कोई अपना नसीब नहीं बदल सकता, लेकिन कोशिश करने से एक दिन वह नसीब वाला बन जाता है। आजकल मतलब के रिश्ते होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हीरे जैसे होते हैं, छोटे मगर अनमोल। मंजिल को पता नहीं कि उसने सफर में क्या क्या छीना। इंसान खेलों में जीतता है, लेकिन जिंदगी के खेल में बहुत कुछ हार जाता है। घमंड न करो, क्योंकि जीतने वाले भी झुककर मेडल लेते हैं। जिसके साथ बातें करने से खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वही अपना होता है। बाकी तो सिर्फ दुनिया है। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा रब जानता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है। हर सफर में हम सफर नहीं होते। हमें सहन करना भी आना चाहिए, क्योंकि हम में भी कई ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूसरे झेलते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे कितना भी सजाओ कभी अपने नहीं बनते। वे झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई ऐसे अपनों को जानता हूं जो पत्थर के बने हैं। ढलता हुआ सूरज इस बात का संकेत है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती छुपाकर बड़ा बनता है, जबकि ज्ञानी अपनी गलती सुधार कर। अगर आपकी नीयत साफ हो और मकसद सही, तो यकीनन ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करता है। मौत भी अजीब चीज है यारों। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, पर फैसले हमारे हाथ में होते हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मदद के लिए शुक्रिया कहते हैं, और ऐसे भी जो बेवकूफ कहकर चले जाते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, ये तीनों हानिकारक होते हैं। उन लोगों से बचकर रहो जो आपको दिल से नहीं दिमाग से रखते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा जरूरी है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई में वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन आपको खुद से शिकायत होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी,
और आप दुनियादारी में उलझे रहे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं और इंसान हालात देखकर। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वह है जिसके पास भूख के साथ भोजन, नींद के साथ बिस्तर और धन के साथ धर्म है। उनसे दूर रहना चाहिए जिन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना उतनी ही मेहनत और समय लगाना पड़ता है। आप सिर्फ अपने कहे शब्दों के लिए जिम्मेदार हैं। लोगों ने उसे कैसे समझा ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। कामयाबी के लिए सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर कभी घमंड हो तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना, तुमसे बेहतर लोग वहां पड़े हैं। आजकल आपका जिक्र तभी होता है जब मतलब हो। सिर्फ पैसे से लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छा इंसान मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा भरोसा करके मूर्ख मत बनो। अपने वही होते हैं जो आपके दर्द को महसूस करें, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। अगर आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में भी लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल और उम्मीद। मदद लेने तो सब आते हैं, पर जब आपको मदद की जरूरत हो तो कोई नहीं मिलता। इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाएं तो लोभ। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। जिंदगी का एक बड़ा सच ये है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक आपके आसपास लोग होते हैं जो आपकी दोस्ती करना चाहते हैं। जैसे ही पैसा चला जाता है वही लोग आपको भूल जाते हैं। जो लोग दुख सुख में साथ रहने का वादा करते हैं वही अंत में छोड़कर चले जाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर रिश्तेदारों का तांता लगा रहता है। जब परमात्मा को आपसे सच्चा प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके भले के लिए है, और उन सभी लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके लायक नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बावजूद जो आपका साथ नहीं छोड़ता, उसे हमेशा अपनी कद्र करनी चाहिए। इंसान वही बन सकता है जो वह बनने का सपना देखता है। हम जो करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी करें वह सच्चे दिल और मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी कहा है, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर वे आपके अच्छे कर्म फल देंगे। किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नहीं बल्कि खुद से नफरत करने लगते हैं। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं अक्सर वे वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। जिनसे हम जीवन में कभी नहीं चाहेंगे कि वे छोड़कर जाएं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिनके साथ आप बिना किसी डर के अपनी बात रख सकते हैं। जो रिश्ते संभाल कर रखने पड़ते हैं वे असल में कभी अपने नहीं होते। इस दुनिया में लोग हमें सिर्फ समय काटने के लिए अपना बनाते हैं। मैं ठोकरें खाता हूं लेकिन चलते रहता हूं खुले आसमान में सीना तान कर, क्योंकि मैं वही करता हूं जो मुझे पसंद है। उम्र चाहे कम हो पर हौसला बहुत बड़ा है। जीवन अगर आसान हो जाए तो फिर वह जीवन गर्मी क्यों पड़ रही है? संत का जवाब सुनकर वह चुप हो गया। जब इंसान ही इंसान से जलने लगा है तो गर्मी बढ़ेगी ही। कभी किसी का दिल रखा नहीं और कभी किसी का बिल रखा नहीं। रिश्ता और शीशा दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि शीशा उल्टे से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से बहुत दूर तक जाता है। जीवन का सबसे मुश्किल काम यही है, बस अपने काम से ही काम रखो। दुनिया में जो चीजें मुफ्त हैं वे सबसे ज्यादा कीमती होती हैं, जैसे हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो कितना भी पैसा कमा लो, आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। हार और जीत दोनों में संयम बनाए रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत छोड़ने में पूरा जीवन निकल जाता है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। कभी यह मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाप है। यह कहना कि तुम कमजोर हो, यह खुद के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। हम वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आपका डर और अधूरी इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं। पुराने समय की बात है। एक राजा था।
एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि यह जानकारी पूरी तरह सही है और सिर्फ 3 दिनों में पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला करेगा, जो हमसे कहीं अधिक ताकतवर है। राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी से राय ली कि जब मरना तय है तो कुछ किया जाना चाहिए। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अगर हमारी जान पर बन आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हम अभी तुरंत ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें। राजा ने कहा, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? मंत्री बोला, अभी पड़ोसी राज्य युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम उन पर हमला कर दें तो वे अपनी सेना को संगठित नहीं कर पाएंगे और हमारी जीत की कुछ संभावना बन सकती है। राजा को यह सलाह ठीक लगी और उसने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अगर समय हमारे पक्ष में नहीं है तो हमें तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जीवन में एक पल में राजा से रंक बन सकते हैं और रंक से राजा। यही संसार का परिवर्तनशील नियम है। दिन और रात का बदलना, गर्मी के बाद बारिश का आना, ये सभी चीजें साबित करती हैं कि हमें उन चीजों के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है जो स्थिर नहीं है। बदलाव को स्वीकारने से हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। जीवन एक लंबा सफर है और हमें हर किसी को जवाब देने या हर बात पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय आपको इंतजार नहीं करता तो फिर आप क्यों सही समय का इंतजार कर रहे हैं? जो समय चल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम समय है। जीवन में संकटों के आने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयों से हम मजबूत होते हैं। यह हमें जीने की हिम्मत और आत्मविश्वास देता है। समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि हमें किससे सलाह मिल रही है। सलाहकार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे दुर्योधन शकुनी से और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। एक व्यक्ति को ऊंचा उठने के लिए अपने अंदर के अहंकार को त्यागना होगा, तभी वह हल्का होकर ऊंचा उठ सकता है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म लेती है। हवाएं मौसम बदल सकती हैं, ठीक वैसे ही दुआएं भी मुसीबत का पल बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखें, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर आप अपने धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच के साथ विकट परिस्थितियों में भी सही दिशा में काम करें। यह सच है कि आप किसी काम को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक आप उसे शुरू नहीं करते। किसी काम की शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा होता है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज अगर मुश्किल है तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर किसी इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझाना ही बेहतर है। हम सभी शरीर के रूप में मिट्टी से बने हैं। हमारी सांसें उधार हैं और घमंड किस बात का है? हम सभी इस दुनिया में किराएदार की तरह हैं। परेशानियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। जिन्होंने इन परेशानियों को अपने कदमों तले रौंद लिया वही असली विजेता हैं। वहीं जो परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं वे हार जाते हैं। जिंदगी में कई बार हम बड़ी समस्याओं से बिना किसी बड़ी मेहनत के बाहर निकल आते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें सहारा दे रही हो, जिसे हम भगवान मानते हैं। जब दुनिया हमें छोड़ देती है तो ईश्वर हमारा हाथ थामता है। क्रोध में आने से पहले एक पल रुककर सोचना सीखो और गलतियों को अपनाने की हिम्मत रखना चाहिए। जीवन बहुत संक्षिप्त है, इसलिए किसी के पीछे दौड़ने से बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, पर इस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चे चलते हैं और तैरते तैरते इंसान तैरना सीखता है। चोट खाने से डरे नहीं, क्योंकि यही चोट आपको संभलने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। असफलता के बाद आने वाली ताने सिर्फ उस समय के हैं जब आप मजबूत होकर उभरेंगे। वही समय आपकी पहचान बनेगा। जिंदगी में निरंतर संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। मुश्किलें हमें जीवन में सुधार की दिशा दिखाती हैं। एक इंसान की हिम्मत और मेहनत उसकी पहचान बनती है। जीवन में कई बार दूसरों से ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए किसी भी जरूरतमंद को असहाय महसूस न होने दें।
कभी भी किसी को अपमानित करने से बचें, क्योंकि ऊपर वाला जल्दी ही हिसाब चुकता कर देता है। रास्ते पर चलते रहिए, मंजिलें खुद आपके पास आएंगी। दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, न समय, न रिश्ते, न प्रेम। इसीलिए अगर कोई आपको समझ न सके तो चिंता न करें, क्योंकि अच्छे लोग और सही विचार हमेशा सभी को समझ में नहीं आते। सच्ची बात कहने वाला और सच्चे रास्ते पर चलने वाला इंसान अक्सर समाज को कड़वा लगता है। एक गहरी लगन, चाहे वह छोटी हो, अगर किसी को लग जाए तो वह उसका जीवन बदल देती है। रिश्तों में जो तकलीफ हो उसे नजरअंदाज करना सीखें। भगवान श्री कृष्ण की गीता में जीवन के हर पहलू को सही दिशा में समझाया गया है। गीता के उपदेश जीवन की कठिनाइयों से उबरने और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो दुख से पहले ही दुखी हो वह अधिक दुख पाता है। इसलिए जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और आगे बढ़ने की कोशिश करना हमेशा फायदेमंद रहता है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर ध्यान देने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। नियमित व्यायाम और ध्यान मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है और दर्द को कम करता है। इस प्रकार की आदतें हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए मदद करती हैं। जब आप अपने डर को पार कर लेंगे तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, एक नई आशा लेकर आता है। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस विश्वास रखना है और अपने कर्मों को ईमानदारी से करना है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत रखें और चुनौतियों का सामना करें। यही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। समय हमारे जीवन में एक अमूल्य खजाना है, जिसे सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका सही उपयोग वही व्यक्ति कर पाता है जो इसे समझदारी से सही दिशा में लगाता है। समय को न तो रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। यह बहते हुए पानी की तरह है, जो एक बार गुजर जाने के बाद लौटकर नहीं आता। इसलिए हमें समय का आदर करना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो लोग समय की कद्र करते हैं उनके जीवन में बड़ी सफलताएं आती हैं। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, जिसे यदि धर्म, सेवा और आत्मा की उन्नति में लगाया जाए तो यह सच्ची शांति और समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग बनता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी उन पर कृपा करती हैं जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं और इसे सत्कर्मों और भक्ति में लगाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह मिलन कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आंतरिक जागृति और अनुभव का परिणाम है। इस मिलन को प्राप्त करने के लिए कुछ मार्ग बताए गए हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बना सकता है। भक्ति योग का मार्ग है ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा और प्रेम रखना। भजन, कीर्तन, पूजा और ध्यान के माध्यम से मन को परमात्मा में समर्पित करना। निष्काम भक्ति से अहंकार का नाश होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। ज्ञान योग का मार्ग है आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने का प्रयास करना। वेद, उपनिषद और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, का अनुभव कर सकते हैं। राजयोग में ध्यान और साधना के द्वारा मन को शुद्ध करना और विचारों तथा विकारों से मुक्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार करना शामिल है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति करता है। कर्म योग का मार्ग है निष्काम कर्म करना, यानी बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना और हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करने का भाव रखना। सत्संग और साधु संगति भी आत्मा की उन्नति में सहायक होती है। आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनके अनुभव और शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। जीवन में संतोष और समर्पण का भाव रखना, यह स्वीकार करना कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है, जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा का मिलन मोक्ष या कैवल्य की अवस्था है। यह वह स्थिति है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसे समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सहायक है, जो हमें आत्मा के अस्तित्व और परमात्मा से एकता के महत्व को बताता है।
यह मिलन एक दिव्य और शाश्वत अनुभव है जो व्यक्ति को परम शांति और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। जब आत्मा का बंधन टूटता है तब वह परमात्मा में मिल जाती है। यह यात्रा व्यक्ति के दृढ़ संकल्प, साधना और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से गुजरती है। जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म में अनुभव प्राप्त करती है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह उन्नत या सुखद स्थिति में जन्म लेगी। वहीं बुरे कर्मों के कारण उसे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। आत्मा की यह यात्रा मोक्ष या निर्वाण के माध्यम से समाप्त हो सकती है, जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा के साथ मिल जाती है। इस अवस्था में आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। लोक और परलोक, आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म के संबंध में कई रहस्यमय सवाल हमारे मन में उठते हैं। हम अक्सर यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है और कौन से गुण हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। हमें यह भी जानना होता है कि क्यों स्वप्न आते हैं और सोने के बाद आत्मा कहां जाती है। आत्मा एक रहस्य है जिसे जितना समझने की कोशिश की जाती है उतना ही यह और जटिल होता जाता है। यह रोमांचक सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा, मोक्ष, नींद और सपनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हालांकि सपनों के बारे में सीधे तौर पर गीता में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन श्री कृष्ण ने आत्मा, उसके गुण और परमात्मा के साथ मिलन के बारे में गहरी जानकारी दी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा की अमरता के बारे में बताया है। वह कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, बल्कि वह शाश्वत, अविनाशी और अमर है। जब शरीर का नाश होता है तब आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि वह केवल पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। गीता में यह भी बताया गया है कि मन और आत्मा का गहरा संबंध है। मन की स्थिति और विचारों का प्रभाव आत्मा की शुद्ध अवस्था पर पड़ता है। जब मन शांत होता है और विचारों पर नियंत्रण रहता है तब आत्मा की शुद्ध अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। इस कहानी में व्यक्ति की यात्रा को दर्शाया गया है जिसमें धैर्य और विश्वास के साथ अच्छे समय का इंतजार किया जाता है और जीवन में आने वाले संकेतों को पहचाना जाता है। अब हम आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई है, जिसमें वह बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन के बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं और अच्छा समय ला सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के घर हुआ था। राजा ने ज्योतिषियों से भविष्यवाणी करवाई थी जिसमें कहा गया था कि या तो वह सम्राट बनेगा या फिर एक महान साधु बनेगा। यह सुनकर राजा परेशान हो गया और उसने ज्योतिषियों से उपाय पूछा। ज्योतिषियों ने सलाह दी कि अगर सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध को जीवन में सुख और ऐश्वर्य से भरपूर रखा जाए तो वह राजा बनेगा। अगर वह किसी बुरे व्यक्ति, बीमारी या मृतक को देखेगा तो वह साधु बन जाएगा। राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को सारी सुख सुविधाएं दी ताकि वह कभी भी किसी दुख को न देखे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और भव्यता में बीता। वह कभी भी बाहर की दुनिया को नहीं देख पाया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक बेटा राहुल भी हुआ। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि अब सिद्धार्थ के राजा बनने का कोई खतरा नहीं है। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से अनुमति ली कि वह राजधानी देखना चाहता है। राजा ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसे बाहर भेज दिया, लेकिन यह सब पहले से तय था कि वह केवल सुंदर और सुव्यवस्थित रास्तों से ही जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने एक अलग मार्ग चुना और वहां उसने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो दर्द और कमजोरी से चल रहा था। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक बड़ा झटका था। उसने पूछा कि क्या मैं भी कभी ऐसा हो जाऊं? साथी ने कहा कि यह सभी का भाग्य है, एक दिन हम सभी वृद्ध होंगे। इसके बाद वह आगे बढ़े और एक बीमार व्यक्ति को देखा जो अपंग था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा कि क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं?
साथी ने बताया कि यह सब जीवन का हिस्सा है। हम सभी कभी न कभी बीमार होते हैं। फिर वे आगे बढ़े और एक शव यात्रा देखी जिसमें एक मृत व्यक्ति की अर्थी जा रही थी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सभी को मरना होता है? साथी ने कहा, हाँ, यह संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसे मरना भी होता है। यह सब देखकर सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि अब वह सुख और ऐश्वर्य से दूर साधु बनने के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने उस तत्व को खोजने का निश्चय किया जो दुख, पीड़ा और शोक से परे हो। उन्होंने संसार के सारे सुखों को छोड़ दिया और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़े। इसी तरह एक और कहानी है जिसमें राघव नामक एक व्यक्ति की भक्ति और विश्वास की ताकत को दर्शाया गया है। राघव एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान कृष्ण पर विश्वास अडिग था। एक दिन उसके पास एक जमींदार आया और उसने कहा कि वह राघव की मदद करना चाहता है। जमींदार ने राघव को कुछ जमीन दी ताकि वह फिर से खेती कर सके। राघव ने उस जमीन पर ईमानदारी से काम किया और जल्द ही उसकी फसल लहलहाने लगी। समय बीतने के साथ राघव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान पर विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। एक दिन जब राघव का अंतिम समय आया तो उसने भगवान कृष्ण से मिलने की प्रार्थना की और अचानक भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुमने हमेशा मुझे अपना विश्वास दिया और अपने कर्मों को निष्ठा से किया। अब तुम्हारी आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो गई है। राघव की आंखें बंद हो गईं और वह परमात्मा में विलीन हो गया। उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ और उसके चेहरे पर शांति और संतोष की लहर थी। गांव के लोग उसकी भक्ति और कर्मों की सराहना करते हुए कहते थे कि राघव ने हमें यह सिखाया कि अगर हम ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारी आत्मा अंततः परमात्मा से मिलन करती है। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है उसकी राह हमेशा आत्मा के मिलन की ओर जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कर्म और धर्म का महत्व समझाते हुए जीवन के गहरे सत्य उजागर किए। श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और परमात्मा से उसके संबंध के बारे में बताया, जो सभी के जीवन में एक अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है और यह हमेशा अमर रहती है। यह सत्य जीवन पर गहरा असर डालता है, क्योंकि यह बताता है कि हमारा भौतिक शरीर केवल एक अस्थायी आवास है जिसमें आत्मा निवास करती है। शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और अपनी यात्रा को जारी रखती है, जिसका उद्देश्य परमात्मा से मिलन है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाती। यही आत्मा की असली यात्रा और जीवन का अंतिम अध्याय है। जीवन का हर क्षण आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा को भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपनी दिव्यता की ओर बढ़ना चाहिए। लालच, मोह, क्रोध और अहंकार जैसे भौतिक बंधन आत्मा को उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाती है और अपनी असली स्थिति को पहचानती है, तभी परमात्मा से उसका मिलन संभव हो पाता है। जीवन का हर क्षण हमें आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है और यह प्रक्रिया हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत बताया, जिसमें वह कहते हैं कि हमें बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। ऐसे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा के करीब लाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का प्रसिद्ध संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही सिद्धांत आत्मा को उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है। हमें जीवन में हर स्थिति में कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा से मुक्त रहना चाहिए। यही निष्काम कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं।
मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा से मिलकर संपूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति करती है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बताया। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा में पूरी तरह से समाहित हो जाती है। जब हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो हमें परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाती है और जब हम संपूर्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और परमात्मा से उसका मिलन होता है। माया, जो संसार की भौतिक वस्तुओं और सुखों का प्रतीक है, आत्मा को उसके असली उद्देश्य से भटका देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में माया को आत्मा की सबसे बड़ी रुकावट बताया है, जो आत्मा को उसकी असली पहचान से भटका देती है। माया के प्रभाव में आत्मा संसार के मोह में उलझ जाती है, लेकिन आत्मा का मुख्य उद्देश्य माया के बंधनों से मुक्त होना है। श्री कृष्ण ने माया से बचने के लिए ज्ञान और योग का मार्ग बताया है। ध्यान और योग के अभ्यास से आत्मा शांति और सुख प्राप्त करती है, जिससे वह माया के प्रभाव से मुक्त हो सकती है। जब आत्मा माया के बंधनों से निकल जाती है तो वह अपनी सच्चाई को पहचानती है और परमात्मा के साथ मिलन के लिए तैयार होती है। यह साधना आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम तरीका है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया कि ध्यान और योग आत्मा को उसके असली स्वरूप को पहचानने में मदद करते हैं। ध्यान करते समय आत्मा माया के प्रभाव से दूर हो जाती है और भीतर की शांति और दिव्यता का अनुभव करती है। योग के माध्यम से आत्मा अपने सभी बंधनों को छोड़ देती है और अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करती है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। जब यह मिलन होता है तो आत्मा सर्वोत्तम आनंद और शांति का अनुभव करती है, जहां उसे सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि यह मिलन केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते हैं। यह परम शांति और आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने सभी विकारों को त्याग कर भगवान में पूर्ण समर्पण करते हैं। जब आत्मा माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है और भगवान के साथ एकाकार होती है, तब जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है और यही मोक्ष की अवस्था है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना आत्मा के शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि केवल कर्म करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती, इसके लिए धर्म और सत्य का पालन भी आवश्यक है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांडों से नहीं है, बल्कि यह सत्य, ईमानदारी और दया के मार्ग पर चलना है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है और अपने असली रूप को पहचानने लगती है। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म और सत्य आत्मा को माया के प्रभाव से बचाते हैं और उसे परमात्मा के पास ले जाते हैं। मानव जीवन भौतिक बंधनों से घिरा हुआ है और लोग अक्सर शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ सकती है। आत्मा की मुक्ति का अर्थ है संसार के मोह, माया और अहंकार से स्वयं को दूर रखना। जब व्यक्ति अपने सभी बंधनों को छोड़कर केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तो वह आत्मा के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ता है, जो परमात्मा से मिलन और मोक्ष है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि मोक्ष वही प्राप्त करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति और धर्म के मार्ग पर समर्पित किया है। प्रेम और करुणा आत्मा को शुद्ध करने के सबसे सरल और प्रभावी साधन है। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा का महत्व बताया, यह कहते हुए कि जो व्यक्ति इन दोनों का पालन करता है उसकी आत्मा धीरे धीरे माया के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है।
प्रेम केवल परिवार और मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के प्रति होना चाहिए। जब हम सभी प्राणियों में भगवान का अंश देखते हैं और उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। करुणा के बिना प्रेम अधूरा होता है और प्रेम और करुणा का संयोग आत्मा को परमात्मा के पास ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा का परम उद्देश्य परमात्मा के साथ एकाकार होना है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख और समृद्धि नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यह कहा है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आत्मा की यात्रा हर क्षण चलती रहती है और हर कर्म इसका अभिन्न हिस्सा होता है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करते हैं, तो आत्मा की शुद्धि स्वतः शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य परमात्मा से मिलन और संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की शुद्धि के महत्वपूर्ण पहलुओं में अहंकार का त्याग है, क्योंकि अहंकार आत्मा को उसकी असली पहचान से दूर कर देता है। यह व्यक्ति को उसके अस्तित्व की माया में उलझा देता है, जिससे वह भूल जाता है कि वह केवल आत्मा है, यह भौतिक शरीर नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब कोई व्यक्ति अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पण करता है, तब उसे आत्मा का असली स्वरूप पहचानने का अनुभव होता है। यह अवस्था आत्मा की पवित्रता है, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। गीता के अनुसार आत्मा की उन्नति के लिए आध्यात्मिक साधना आवश्यक है। साधना के बिना आत्मा अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं पहचान सकती और न ही अपनी यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकती है। श्री कृष्ण ने ध्यान, योग और भक्ति को साधना के महत्वपूर्ण अंग बताया है, जो आत्मा को उसकी दिव्यता और परमात्मा से मिलन की ओर ले जाते हैं। ध्यान और योग से आत्मा धीरे धीरे अपने बंधनों को छोड़ देती है और अपने असली रूप को पहचानती है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं रहता और दोनों एक हो जाते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति और आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब व्यक्ति साधना के माध्यम से आत्मशक्ति और आत्म साक्षात्कार का विकास करता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली बन जाती है। बिना साधना के आत्मा संसार के बंधनों में फंसी रहती है और अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मा अजन्मा और अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा की यात्रा अनवरत जारी रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलन कर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और शांति और आनंद की दिशा में अग्रसर होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि आत्मा का उद्धार केवल परमात्मा की कृपा से संभव है। जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाता है और अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तो उसे परमात्मा की अनंत कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा आत्मा को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन करती है और परमात्मा की ओर बढ़ने में मदद करती है। भगवान की कृपा से आत्मा के सभी दोष, विकार और बंधन समाप्त हो जाते हैं और वह शुद्ध अवस्था में पहुंचकर परमात्मा के साथ मिलन कर सकती है। जब आत्मा भगवान की कृपा से परमात्मा के साथ एकाकार होती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जो जीवन का अंतिम सत्य है। क्योंकि संसार के सारे सुख दुहक, भोग विलास और मोह माया केवल अस्थाई हैं। आत्मा का असली उद्देश्य इन भौतिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से मिलन करना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वही आत्मा अपने अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है।
जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तब उसे अनंत शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। यह मिलन आत्मा की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसमें वह मोक्ष प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए संदेश हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। यह मिलन तभी संभव है जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और भक्ति, ज्ञान तथा साधना के मार्ग पर चलें। आत्मा की यह यात्रा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, जो हमें भौतिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा की दिव्यता और शांति तक ले जाती है। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और आत्मा के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करें। आत्मा की सच्ची यात्रा यही है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर जीवित प्राणी के भीतर आत्मा रहती है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा ही जीव है और शरीर के बिना उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि वह स्वयं हर व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में उपस्थित है, यानी आत्मा भगवान का अंश है। हमारा जीवन दो मुख्य तत्वों से बना है, शरीर और आत्मा। शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं और आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश के पंच तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी 7 गुणों की आवश्यकता होती है। इन 7 गुणों के आधार पर आत्मा को सतोगुण कहा जाता है और यही आत्मा की चैतन्य शक्ति को प्रकट करते हैं। इन गुणों के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाया जाता है और इन्हीं गुणों से जीवन में संतुष्टि, खुशी, इंद्रियों का सुख और आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। इन 7 गुणों में ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति शामिल है। जो व्यक्ति इन 7 गुणों से संपन्न होता है वह योगी बन जाता है और परम आनंद की अनुभूति करता है, जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इन गुणों को अपनाने से जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता का अनुभव होता है। अब हम इन गुणों को समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। एक बार एक भारतीय व्यक्ति अफ्रीका अपने एक मित्र के पास गया, जो बहुत संपन्न था और जिसके पास विशाल जमीन और एक शानदार घर था। वह व्यक्ति अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उसने भारतीय से पूछा कि वह अफ्रीका क्यों आया है। भारतीय ने बताया कि उसने सुना है कि अफ्रीका में हीरे की खदानें हैं और वह इन्हें खोजने आया है। अफ्रीका वाले मित्र ने यह पूछा कि हीरे क्या होते हैं। तब भारतीय ने हीरे के बारे में बताया और कहा कि थोड़े से हीरे अगर हमारे पास हो तो हम जीवन भर आराम से जी सकते हैं। इस पर अफ्रीका वाले मित्र को लगा कि हीरे कितने कीमती होते होंगे, तभी तो यह व्यक्ति इतनी दूर से इनकी तलाश करने आया है। अगले दिन भारतीय व्यक्ति ने विदा ली और हीरे की खोज में निकल पड़ा, मगर अफ्रीका वाला मित्र बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि अगर हीरे इतने कीमती होते हैं तो उन्हें मेरे पास भी होना चाहिए। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, गाड़ियां और पैसे जुटाए और हीरे की खोज में जंगलों में निकल पड़ा। वह कई दिनों तक अफ्रीका के जंगलों में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी हीरे नहीं मिले। एक दिन किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। काफी समय बाद भारतीय व्यक्ति उसी फार्म हाउस पर लौट आया और उसे खबर मिली कि उसका मित्र सारी संपत्ति बेचकर हीरे की खोज में निकल पड़ा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फार्म हाउस के नए मालिक ने भारतीय को अंदर बुलाया और भोजन का प्रस्ताव दिया। भारतीय घर के अंदर गया और देखा कि एक कटोरे में कई कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। पास जाकर उसने देखा कि ये कांच के टुकड़े असल में छोटे छोटे हीरे थे। उसने मालिक से पूछा, ये हीरे कहां से आए? तो मालिक ने कहा, ये तो कांच के टुकड़े हैं जो बगीचे में पड़े हुए हैं। भारतीय ने उत्सुकता से कहा, मुझे वह स्थान दिखाइए जहां से यह हीरे लाए गए हैं। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां सचमुच हीरे की खदान मिली। भारतीय ने यह सोचते हुए कहा कि उसके मित्र को हीरे का ज्ञान न होने के कारण
वह इन हीरों से भरी खदान के पास होते हुए भी बाहर जाकर हीरे की तलाश कर रहा था। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर भी दिव्यता और गुणों की खदान मौजूद है, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हमें अपने अंदर की असली शक्ति और गुणों का एहसास होता है तो हम समझ पाते हैं कि हम जो खोज रहे थे वह हमें पहले से ही उपलब्ध था। हमें केवल इसे पहचानने और आत्मा के साथ एकाकार होने की आवश्यकता है। यह कहानी जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है कि हम जो कुछ भी बाहर खोजने की कोशिश करते हैं वह अक्सर हमारे भीतर पहले से मौजूद होता है। भारतीय व्यक्ति के मित्र ने हीरे की तलाश में अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अपनी जान गंवा दी, जबकि असल में वह हीरे तो उसके अपने बगीचे में पहले से ही मौजूद थे। यह कहानी यह दर्शाती है कि जब हमें किसी चीज की महत्वता का आभास होता है तो हम उसे पाने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि वह चीज हमें पहले से ही मिल सकती थी अगर हम उसकी सही पहचान कर पाते। यह स्थिति हमारे जीवन में भी देखने को मिलती है। हम अपनी आत्मा के भीतर छुपी हुई दिव्यता और शक्तियों की खोज बाहर करते हैं, जबकि वह सब कुछ हम में पहले से ही मौजूद होता है। हम सुख, शांति, आनंद, संतोष और आत्मा की शुद्धता के लिए हमेशा बाहरी चीजों की तलाश करते हैं, लेकिन असल में यह सब गुण हमारे अंदर छुपे होते हैं। जब हम अपने अंदर की शक्ति और आत्मा के गुणों को पहचान लेते हैं तो हमें इनकी तलाश कहीं बाहर नहीं करनी पड़ती। यह सारे गुण हमें भगवान की कृपा, भक्ति, ज्ञान और साधना से प्राप्त होते हैं और इन्हें पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की गहरी नजर और समझ की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण की गीता में भी यह बताया गया है कि आत्मा अनंत है और उसमें अपार शक्ति और दिव्यता का भंडार छुपा हुआ है। हमारी यात्रा का उद्देश्य इन गुणों और आत्मा की सच्चाई को पहचानना है। जैसे ही हम अपने भीतर के गुणों और आत्मा को पहचानते हैं, हम समझ जाते हैं कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हम तलाश रहे थे वह हम में पहले से था। यही वह गूढ़ सत्य है जिसे समझने के बाद हम बाहरी दुनिया के भौतिक सुखों और माया से ऊपर उठ सकते हैं और परमात्मा के साथ मिलन की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमें यह समझाती है कि हमारी आत्मा के भीतर ही उन गुणों की खान है जिनकी हमें तलाश है। यदि हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर वह सारी शक्ति और दिव्यता पहले से मौजूद है जो हमें सच्चे सुख, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है। हमें केवल इसे पहचानने और आत्मा के साथ एकाकार होने की आवश्यकता है। आत्मा के साथ गुणों में पहला गुण है ज्ञान, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या विषय का साक्षात्कार करना। इसे सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी वस्तु या विषय का वास्तविक रूप जैसा वह है वैसे ही उसे जानना। इस ज्ञान का अभाव न केवल भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखा जाता है। हालांकि आजकल विज्ञान का विकास हो चुका है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी बनी हुई है। यही कारण है कि लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। यह इस बात का संकेत है कि आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले खुद का ज्ञान, फिर परमात्मा का ज्ञान और अंत में सृष्टि का ज्ञान होना आवश्यक है। आज के समय में सबसे बड़ी अज्ञानता अहंकार की है, जिसने समाज में विकारों को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख, अशांति, भ्रष्टाचार और अत्याचार फैल गए हैं। इसीलिए आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह ही वह रोशनी है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। ज्ञान सभी गुणों और शक्तियों का स्रोत होता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही बुद्धि का विस्तार होता है और आत्मिक गुणों एवं शक्तियों का विकास होता है, जिससे आत्मा अपने स्वरूप और जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य को पहचान पाती है। आत्मा के साथ गुणों में दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता का मतलब है मन, विचार, व्यवहार और भावनाओं की शुद्धता। पवित्रता को सुख और शांति का कारण माना जाता है, क्योंकि जहां विचार, व्यवहार और भावनाएं शुद्ध होती हैं, वहां सुख और शांति का अनुभव होता है। शुद्धता जहां होती है वहां निस्वार्थ प्रेम पनपता है और इसलिए वहां ईश्वर का वास होता है। हालांकि लोग बाहरी शुद्धता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मिक शुद्धता की ओर कम ही ध्यान देते हैं।
कई लोग ब्रह्मचर्य अपनाकर खुद को पवित्र समझते हैं, लेकिन पवित्रता का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक शरीर से पवित्र रहना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धता है। अगर किसी व्यक्ति का मन शुद्ध हो तो उसे संत या महान आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उसकी सोच और कार्य पवित्र होते हैं। आत्मा के 7 गुणों में तीसरा गुण है प्रेम। प्रेम वह गुण है जिसे हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग, पति हो या पत्नी। प्रेम से सभी रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो किसी का दिल भी जीत सकती है। प्रेम से जीवन में अपनापन आता है, और जहां प्रेम होता है वहां कोई बात छुपाई नहीं जाती। प्रेम को शर्त रहित, बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। आजकल लोग सिर्फ उन्हीं को प्रेम करते हैं जो उनके समान होते हैं, लेकिन अगर हम शरीर और उसके भेदों को भूलकर खुद को और दूसरों को आत्मा के रूप में देखें, तो हम समझ पाएंगे कि हम सब समान हैं। प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है, और यही प्रेम सही रिश्तों की नींव है। आत्मा के 7 गुणों में चौथा गुण है शांति। शांति आत्मा का असली स्वरूप है, और यह सारे सद्गुणों का राजा है। शांति का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। शांति का आधार आध्यात्मिक ज्ञान या विवेक है, क्योंकि जब हम अपने अंदर की पवित्रता, प्रेम और शुद्धता को महसूस करते हैं, तभी शांति की प्राप्ति होती है। शांति वह स्थिति है जो किसी अन्य सुख से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शांति स्थायी होती है, जबकि सुख एक क्षणिक अनुभव होता है। आत्मा के 7 गुणों में 5वां गुण है सुख। मनुष्य अक्सर सुख को भौतिक साधनों में ढूंढता है, लेकिन असली सुख उसके अंदर ही है। बाहरी सुख कभी भी स्थायी नहीं होता, इसलिए लोग भौतिक सुख के बीच भी असंतुष्ट रहते हैं। सच्चा सुख वह है जो आत्मा में होता है, और यह तभी प्राप्त होता है जब हम आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम और शांति को अपने जीवन में अपनाते हैं। सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अंदर से प्राप्त होता है। आत्मा के 7 गुणों में छठा गुण है आनंद। आनंद का अर्थ है शारीरिक और मानसिक इंद्रियों के अनुभव से मुक्त होना। जब ये 5 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख हमारे जीवन में होते हैं, तो हम आनंद की स्थिति में रहते हैं। आनंद आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, और यह सर्वोच्च सुख से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह शाश्वत और अनंत है, जबकि भौतिक सुख क्षणिक होते हैं। आत्मा के 7 गुणों में 7वां गुण है शक्ति। यह वह शक्ति है जो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद से उत्पन्न होती है। आज के समय में अधिकांश लोग आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से दूर हो गए हैं, लेकिन जब व्यक्ति इन 7 गुणों को अपने जीवन में लाता है, तो उसकी आत्मशक्ति जागृत होती है। आत्मा चैतन्य शक्ति है, और जब हम इन गुणों को आत्मसात करते हैं, तो हम अपने जीवन को शक्ति से भर देते हैं। इन कमजोरियों के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति को विकारी कहा जाता है। इसीलिए हमें इन 7 गुणों की पूर्णता को आत्मसात करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें और जान सकें कि हम कौन हैं और हमारी असली प्रकृति क्या है। कभी कभी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि इन 7 गुणों को अपनाने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, या इससे क्या प्राप्ति हो सकती है। जब हम इन गुणों को विकसित करते हैं, तो हमारे जीवन में 3 महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। पहला, हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। दूसरा, हम दूसरों की मानसिकता को बदल सकते हैं। और तीसरा, हम अपने परिवेश को भी बदल सकते हैं। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हुई, उनकी महानता के पीछे यही 7 गुण थे, क्योंकि इन गुणों से ही उन्होंने अपनी आत्मा को सर्वशक्तिमान बनाया। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी, इन्होंने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाया और उन्हें अपने कर्मों और विचारों में रूपांतरित किया। इसके फलस्वरूप इन हस्तियों ने न केवल अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनके माध्यम से लोगों ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा की और जीवन में आध्यात्मिक जागृति पाई। यह मिलन बाहरी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव और जागरूकता से होता है। इसे प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। भक्ति योग, यह मार्ग ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम रखने का है।
इसमें भजन, कीर्तन, पूजा और ध्यान के माध्यम से मन को परमात्मा में समर्पित किया जाता है। निष्काम भक्ति से अहंकार का नाश होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानने का है। इसमें वेद, उपनिषद और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, का अनुभव करना शामिल है। राजयोग, इस मार्ग में ध्यान और साधना के द्वारा मन को शुद्ध किया जाता है। इस साधना से विचारों और विकारों से मुक्ति मिलती है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कर्मयोग, इस मार्ग में निष्काम कर्म किया जाता है, जिसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का भाव रखना और निष्कलंक कार्य करना इसके मुख्य पहलू हैं। सत्संग और साधु संगति, इसमें आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के मार्गदर्शन में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उनके अनुभवों और उपदेशों से प्रेरणा लेकर जीवन को उच्चतर बनाया जाता है। संतोष और समर्पण, यह जीवन के हर पहलू में संतुष्टि और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखने का मार्ग है। इसमें यह स्वीकार किया जाता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा का मिलन वह अवस्था है जिसे मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है। यह वह स्थिति है जब आत्मा अपनी असली पहचान को जानकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक इस यात्रा को समझने में मदद करता है। मम वांशो सनातन, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा मेरा अंश है जो माया के बंधन में है, और जब वह बंधन टूटता है तब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यह यात्रा व्यक्ति के संकल्प, साधना और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। अगर आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण का संदेश और ज्ञान पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हां, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की तुरंत जानकारी मिल सके।